गट को हेल्दी रखने के लिए सात्विक भोजन क्यों फायदेमंद होता है, कौन कौन सी चीजें जिनको आप खा सकते हैं। तो मेरा एक और सवाल था कि जब हम खाने की बात करते हैं तो स्वीट्स, मतलब मीठा खाना तो ऐसा है हम इंडियंस के लिए कि मतलब मस्ट है, हमें खाना ही है स्वीट्स, हैबिट में ही है। बिल्कुल हैबिट में ही है। हाँ। तो क्या स्वीट्स जो है, जो मीठा खाना है, वो हमारे गट के लिए अच्छा होता है, या आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला हम इंडियंस हैं तो बिल्कुल हमारी आदत है कि मीठा जो है वो खाने में इंक्लूड रहता ही रहता है। बट अगर आप ज़्यादा एक्सेस फॉर्म में आप इनटेक कर रहे हो शुगर का, जिसमें कि रिफाइंड शुगर हो गया, अदर स्वीट्स हो गए, जो कि अच्छा नहीं है हमारे गट हेल्थ के लिए। बिकॉज होता क्या है, जब आप ज़्यादा मात्रा में शुगर का इंटेक करोगे तो आपके जो बैड बैक्टीरिया हैं वो इफेक्ट होंगे। बिकॉज ज़्यादा शुगर बैड बैक्टीरिया को बढ़ाता है हमारे गट में, बैड बैक्टीरिया जो कि अच्छे नहीं है हमारे गट के लिए। सो ज़्यादा शुगर पहुंच के एक्सेस फॉर्म में अगर पहुंच रहा है तो वो बैड बैक्टीरिया का ही भोजन बन रहा है, जिससे कि वो ज़्यादा पनप रहे हैं आपके गट में। ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपका जो बैलेंस होना चाहिए कि गुड बैक्टीरिया ज़्यादा चाहिए, बैड हमें कम करना है, उनको खत्म करना है, तो वो रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एक बैलेंस जो होना चाहिए वो नहीं रहेगा। सो कोशिश करनी चाहिए कि रिफाइंड शुगर को आप अवॉइड करो। आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हो उनके, जैसे कि आप जैगरी का यूज कर सकते हैं, डेट्स का यूज कर सकते हैं, आप घर में ही जो हेल्दी स्वीट्स है उनको बना करके कैसा उसका इंटेक कर सकते हो। सो एक लाइक आपको मीठा खाने की इच्छा हो रही है तो आप खा लो, बट रिफाइन फॉर्म में शुगर का इंटेक कम करिए, शुगरी ड्रिंक्स मत लीजिए, स्वीट्स मत लीजिए, जो चीनी है, सफेद जो शुगर है हमारा, उसको थोड़ा सा अवॉइड ही करिए तो अच्छा रहेगा। मैम आजकल ब्राउन शुगर का भी जमाना है, तो क्या ब्राउन शुगर हेल्दी होता है, क्या राय है आपकी? हम देखें तो जो हेल्दी फॉर्म में हमें मिलता नहीं है, ब्राउन शुगर बोलते हैं बट वो कलरिंग फॉर्म में होता है। हम नहीं बोल सकते कि वो एक्चुअल ब्राउन शुगर है कि नहीं। सो बेटर है आप जैगरी, ऑर्गेनिक जो जैगरी है, जैगरी पाउडर है, डेट शुगर है, डेट का पाउडर है, कोकोनट शुगर भी मिलता है। सो ये वाले ऑप्शंस हम ले सकते हैं, और इंस्टीड ऑफ कैसा शुगर या ब्राउन शुगर को थोड़ा अवॉइड कर। मैम जब खाने की बात होती है तो अक्सर अगर रात को खाना बच जाता है तो हम सुबह उसको गर्म करके खा लेते हैं, तो क्या जो बासी खाना है, क्या वो हमारे गट बैक्टीरिया पे या गट हेल्थ पर उसका क्या असर पड़ता है? सात्विक भोजन में क्या बासी खाना खाने का कोई रिचुअल है क्या? हम बात करें कि जो बासा खाना है या सात्विक फूड के टर्म में देखें कि ये खाना अच्छा है कि नहीं हमारे लिए, बिल्कुल भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मैं बोलूँगी। तो अगर आपने भोजन को पकाया है सुबह में, आप उसको खा रहे हो रात में, या आप उसको बना करके फिर फ्रिज में आपने रख दिया, नेक्स्ट डे आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। गट हेल्थ के लिए हम बोलें कि अगर आपने कुक किया है फूड जिसमें कि हमने हेल्दी फैट्स यूज करें, कम मसाले, प्योर फॉर्म में अच्छा सा भोजन हमने जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है ओवरऑल वो हमने बनाया, तो हमें उसको कंज्यूम कर लेना चाहिए कि 2 से 3 घंटे के अंदर। आफ्टर 3 आवर्स क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस जो है वो पनपने लगते हैं। सो उस भोजन को आप बहुत देर तक खा रहे हो, तो वो आप इनटेक करोगे तो अंदर जाकर फिर वो अगेन जो बैड बैक्टीरिया है उसको ही बढ़ाएगा, गट हेल्थ को भी इफेक्ट करेगा जी। सो अगर आप फ्रिज में खाना स्टोर कर रहे हैं फिर आप नेक्स्ट डे उसको खा रहे हो, तो क्या होता है, कई लोग सोचते हैं हमने उसको गर्म किया देन फिर खा लिया, सो वो खाना खराब नहीं हुआ, बट आपको लग रहा है कि खाना खराब नहीं हुआ, बट उस खाने में बैक्टीरिया एंड वायरसेस कैसा ऑलरेडी वो ग्रो कर चुके हैं, जो कि गर्म करने के बाद भी वो नष्ट नहीं होते। एंड आप उसको कर रहे हो, आप इनटेक उसका कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, सो गट हेल्थ के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड स्पेशली जिनको कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की जो परेशानी रहती है, उन लोगों को बिल्कुल भी ये खाना, बासी खाना या फ्रिज में रखा हुआ खाना गर्म करके बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल मैम, अभी आपने कब्ज की और कॉन्स्टिपेशन की बात की कि बासी खाना उसके लिए भी बिल्कुल फायदेमंद नहीं होता है अगर आपको कोई समस्याएं हैं। तो मैंने सुना है कि अगर आपको एलर्जी है या स्किन एलर्जीज होती है तो भी डॉक्टर्स आई थिंक ये बासी खाने को अवॉइड करने को ही बोलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रिएक्शन तो बैक्टीरिया वायरसेस का हो ही सकता है। आप खा रहे हो, वो खाने से आपको किस चीज़ से एलर्जी या इन्फेक्शंस पहुंच सकते हैं काफ़ी सारे, सो जिसका असर आपके स्किन पे भी आ सकता है। इवन समटाइम आपको ग्लूटेन भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। स्किन की अगर बात आई तो ग्लूटेन भी सूट नहीं होता है, और ब्लोटिंग और सारे इश्यूज, इन्फ्लामेशन का जो ज़्यादा बढ़ाता है हमारे गट में, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कर लेना चाहिए अगर स्किन के इश्यूज या अपना ओवरऑल गट का इशू लग रहा है तो उस चीज के लिए। बिल्कुल मैम, अक्सर बहुत लोगों के मन में एक कंफ्यूजन रहता है, आई थिंक ऐसे बहुत से भारतीय हैं जिनको ये कंफ्यूजन हर एक व्यक्ति के मन में है कि पानी, खाना खाते टाइम पानी पीना चाहिए या खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए या उससे पहले पानी पीना चाहिए।
तो क्या आपके हिसाब से आइडियल पानी पीने का वक्त, अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए? बिल्कुल, आप खाना जैसे खाने वाले हो उसके आपने आधे घंटे पहले पानी पिया है वो ठीक है। खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए ज्यादा। खाना होने के बाद में आपने 1-2 सिप पानी पी लिया, ठीक है, बिकॉज आपने खाना खाया, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हमें पानी की जरूरत है उस समय, तो ज्यादा पानी आप मत पीजिए, थोड़ा सा आपको रुकना है, एक ब्रेक देना है, लाइक 30 मिनट्स का भी आप दे रहे हो तो अच्छा है। तो उसके बाद में पियेंगे तो वो डाइजेस्ट जो फूड आपका होना है उसमें आपको हेल्प मिलेगी, बिकॉज जब भी आप खाना खा रहे हो सो हमारे जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है जिसमें कि काफी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि मिक्स होकर के खाने को अच्छे से पचाते हैं, जो पाचन क्रिया है वो पूरी होती है हमारी। तो अगर हमने ज्यादा पानी पी लिया तो फिर वो डिस्टर्ब होगा। इस समय में अगर पानी हम बीच में ले रहे हैं अपने खाने के तो उस वजह से आपको कब्ज, अपच या एसिडिटी की परेशानी काफी सारी हो सकती है। तो बेटर है कि थोड़ा सा रुकना है, खाना खाने के बाद 1-2 सिप ले लो, आपको इच्छा हो रही है पानी पीने की, देन थोड़ा सा ब्रेक दे करके 30 मिनट्स के बाद आप पानी पीजिए, वो आपको हेल्प करेगा बेटर डाइजेशन में। ओके, मतलब आपको थोड़ा ब्रेक लेना है और उसके बाद थोड़ा सा रुक कर ही पीना है, तुरंत मत पीजिए। ओके मैम, अंत में हम चाहेंगे कि क्या कोई डूज एंड डोंट्स आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगी ताकि उनका जो गट हेल्थ है वो हेल्दी रहे? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो करनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें जिनको अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके स्ट्रेस पर ध्यान देना है, बिकॉज स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस अगर बढ़ रहा है तो भी हमारी गट हेल्थ इफेक्ट होती है, एंड डाइजेशन आपका प्रॉपर नहीं है तो सारी समस्याएं कैसा बढ़ती जाएंगी अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है साथ ही साथ। तो स्ट्रेस कम करने के लिए आप मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग जरूर करें, ये आपके डेली जो शेड्यूल है उसमें इंक्लूड आपको करना चाहिए। सेकंड थिंग है आपका, आपके डाइट में आपको जो इन्फ्लामेशन वाले फूड आइटम्स हैं उसको एक्सक्लूड करना है। सपोज व्हीट हो गया, ग्लूटन हो गया या सोए प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी चीजें डिस्टर्ब करेंगे आपके डाइजेशन को। आप इनके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स पे भी स्विच कर सकते हैं, जैसे कि आप मिलेट्स का यूज कर सकते हो, आप ओट्स ले सकते हैं, जिससे कि आपको फायदा मिलेगा डाइजेशन को इम्प्रूव करने में। थर्ड थिंग हम आते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी, आपको थोड़ा फिजिकली एक्टिव होना जरूरी है। जैसे कि स्ट्रेस कम करने के लिए हमने योगा, प्राणायाम या मेडिटेशन तो कर लिया, बट थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव आप हो जाओ तो अच्छा होगा, जिसमें थोड़ा मूवमेंट जरूरी है, बिकॉज गट हेल्थ के लिए जरूरी है कि हमने खाना खाया एक ही जगह पे हम बैठे हैं, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो आपने खाना खाया है, थोड़ा सा वॉक करिए, थोड़ी देर आपने वेट करा 5 से 10 मिनट, फिर थोड़ा सा वॉक किया, जिससे कि हेल्प मिलेगा डाइजेशन में, आपका फूड भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा एंड आपको कैसा हेल्प मिलेगा डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। यस, एंड पानी अच्छे से पीना है, हाइड्रेट रखिए अपने आप को, बिकॉज एक जो क्लीन सिस्टम की हम बात करें उसमें पानी बहुत ज़रूरी है। सो वाटर इनटेक आपको अच्छे से करना चाहिए। सो दिन भर में लिक्विड्स है, फ्लूइड है, ये थोड़ा सा बैलेंस रखिए, बटर मिल्क, नारियल पानी, नॉर्मल वाटर, इन्फ्यूज वाटर आप ले सकते हैं। सो ओवरऑल कैसा थोड़ा दिन भर में उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। सो अवॉइड हमें क्या क्या करना है, जैसे कैफिनेटेड बेवरेजेस हो गए जिससे कि एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस आपका ज़्यादा बढ़ सकता है। तो हर्बल टीज, नॉर्मल जो नेचुरल जो ड्रिंक्स हैं जैसे कि लेमन वाटर, आपका कोकोनट वाटर, ये आप ले सकते हो। आप बटर मिल्क ले सकते हो जो कि इम्प्रूव करेगा आपके डाइजेशन को भी। जो भी इन्फ्लामेशन बढ़ाने वाली चीज़ें हैं जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो ग्लूटन हो गया, व्हीट हो गया, ये आपकी डाइट से एक्सक्लूड करें। आपकी पुअर गट हेल्थ का एक रीज़न है, बड़ा रीज़न है प्रोसेस फूड एंड जंक फूड। जो भी आइटम है आप बाहर की चीज़ें आप खा रहे हो उनको थोड़ा आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, अवॉइड करिए आपकी डाइट में। प्रेफर करिए कि आप फ्रेश फ्रूट ही खाएं। फूड जो बनाया है हमने, ताज़ा बना हुआ खाना 2 से 3 घंटे की हम बात कर रहे थे कि उसमें कंज्यूम कर लें तो अच्छा होगा। एंड ऐसी जो भी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, ये सारी चीज़ें फॉर्म कर रही हैं, उनको अवॉइड करके हमें हेल्दी खाने पे स्विच करना है। सो स्नैक्स हो गए, अपना दिन भर का जो भी खाना है लंच डिनर में, हमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड करना है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को सात्विक भोजन पे और गट हेल्थ के लिए किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, ऐसे कौन से डूज एंड डोंट्स हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आज मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। एंड हमने जो भी आज बातें की, जो भी हमने जानकारी साझा करी अपने बीच में, दर्शकों तक पहुँचे और उनको गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प मिले उससे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। यू आर वेलकम। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज के हमारे इस एपिसोड में जो भी जानकारी हमारी डाइटिशियन ने आपके साथ शेयर की वो आपको फायदेमंद लगी होगी। इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद। सात्विक भोजन।